इमरती लाल का घर। ये इमरती भाई ने डोरबेल इतनी ऊंचाई पर क्यों लगवा रखी है? कुछ ही देर बाद दोनों आपस में बातें कर रहे थे और गोलू उन्हें सारी बात बता चुका था। ये तो अजीब बात बताई है गोलू भाई। सच कहूँ तो मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि एक साधारण थैला और कैलकुलेटर ऐसा कमाल कर सकते हैं। पर सच यही है इमरती भाई, ये 2 लाख रुपए इस बात का सबूत है। अच्छा, अगर ऐसा है तो क्या तुम मुझे 2.5 लाख निकाल कर दे सकते हो? क्यों नहीं इमरती भाई, अभी लो। और फिर गोलू ने जैसे ही कैलकुलेटर में एंट्री की, थैली ने अपना कमाल दिखाया। ये तो सचमुच कमाल है गोलू भाई, ये तो चमत्कार है। मेरी तो बुद्धि ही काम नहीं कर रही। वो साधु बाबा तो देवदूत ही होंगे जरूर, पर तू ये चमत्कारी चीजें साथ में लेकर क्यों घूम रहा है? कहीं किसी चोर की नजर पड़ गई तो चुरा के ले जाएगा और तुम लोग हाथ मलते रह जाओगे। अरे इमरती भाई भी वही बात कह रहे हैं जो ढोलू भैया कह रहे थे। कहीं ये शंका सच ही ना हो जाए। मुझे तुरंत घर पहुंच जाना चाहिए। इमरती से तुरंत विदा ले गोलू घर चल दिया। घर पहुंचकर ही गोलू को राहत की सांस आई, पर वो इस बात से पूरी तरह बेखबर था कि चोर कालू लगातार उसके पीछे था। शुक्र है घर तो पहुंच गया। सूर्य ढलने को है, जल्दी से ताला खोलकर अंदर पहुंच जाता हूँ। ढोलू भैया भी उठते ही होंगे। पूरे दिन से कमबख्त के पीछे लगा हूँ, पर एक भी मौका हाथ नहीं लगा थैला और वो यंत्र हथियाने का। अगर इन्हें घर पर छोड़ गया होता तो अभी तक चुरा लेता। खैर, डटा रहे बेटा कालू, यानी की पेशेंस। अंदर पहुंचकर अभी गोलू ने सामान रखा ही था कि अरे गोलू, कहाँ है तू? अरे बाप रे, ढोलू भैया, चाय बना रहा हूँ ढोलू भैया, बस अभी लाता हूँ। जल्दी से चाय बनाकर ले जाता हूँ। सही समय पर आया मैं। जल्दीबाजी में गोलू दरवाजा खुला छोड़ गया और यही वो मौका था जिसकी तलाश में था कालू चोर। वाह, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। ये तो मेरे स्वागत में दरवाजा ही खुला छोड़ गया। अब इन्हें दिखाता हूँ द ग्रेट इंडियन चोर कालू का कमाल। इधर कालू ने हाथ की सफाई दिखा दी और उधर इससे पूरी तरह बेखबर गोलू ढोलू चाय पी रहे थे। मैंने अजीब सा सपना देखा गोलू। सपने में थैला और कैलकुलेटर पंख लगाकर उड़कर हमारी पहुंच से दूर आसमान में उछल हो गए। परेशान सा था मैं, चिल्लाने लगा और मेरी आंख खुल गई। आए चाय पीकर दोनों जैसे ही ड्राइंग रूम में पहुंचे तो चौंक गए, क्योंकि दोनों ही चीजें थी गायब। यही तो रखी थी मैंने। यहीं रखी थी? क्या मतलब? अरे खुला दरवाजा, ये ताला। गोलू महाशय, जरा मुझे बिना लाग लपेट के स्पष्ट शब्दों में समझाओ कि ये दरवाजा खुला क्यों है? ताला यहाँ क्यों पड़ा है? और जब मैंने आपसे कहा था कि कैलकुलेटर और थैला संभाल दो तो वो बाहर क्यों पड़े थे? हे भगवान, अब क्या बताऊं, कैसे बताऊं? अरे बताता क्यों नहीं? बताता हूँ ढोलू भैया। पर तभी वहां मनसुख भाई की एंट्री हुई। ओए गोलू ढोलू, कहाँ हो तुम? चल बे, चुपचाप अंदर, वरना 2 हाथ दूंगा तेरे को। और चल तो रहा हूँ पहलवान जी, आप मारना मत, वरना कसम से अल्लाह मियाँ को प्यारा हो जाऊंगा मैं तो। अरे मनसुख भाई, आप यहाँ? और ये किसे पकड़ लाए आप? कौन है ये? अब ये क्या नई मुसीबत है? कुछ देर पहले गोलू आया था मुझे पैसे देने, पर 22,000 के बजाय 25,000 दे गया था। सो वही 3,000 वापस लौटाने आया मैं अभी यहाँ। पर तभी मैंने इसे तुम्हारे घर से निकलते देखा और इसे दबोच लिया। ये है मशहूर चोर कालू। अभी कुछ महीने पहले मेरे पड़ोसी के घर चोरी करते पकड़ा गया। मैंने लगाए 2-4 रगड़े और पुलिस में दे दिया। अब इस बार ये तुम्हारे घर में घुस गया। हिम्मत देखो कमबख्त की। मुझे नहीं पता था आपके पहलवान जी, मेरा मतलब कि ये आपके जानकार है पहलवान जी, इस बार माफ कर दो। जब मैंने इसे पकड़ा तो ये थैला इसके पास था। ये तुम्हारा ही है ना? हाँ हाँ, हमारा ही है। अखाड़े में जब तुम पैसे लौटाने आए थे उसी वक्त मैंने इसे तुम्हारे कंधों पर देखा था, इसलिए मैंने इसे पहचान लिया गोलू। लो,
हो गया बेड़ा करक। अब तो भगवान भी मुझे ढोलू भैया से नहीं बचा सकते। लो संभालो इसे। पर ढोलू, मुझे ये समझ नहीं आया कि इसने ये मामूली थैला और कैलकुलेटर क्यों चुराया। मैं बताऊं? हाँ बता, अब मुहूर्त निकालू क्या? चुप बे, मैं बताऊं? जेल जाना तुझे? नहीं हुजूर, इस बार माफ कर दीजिए, कसम से कह रही हूँ, शायरी छोड़ दूंगा भाई बाप। तो खड़ा रहे चुपचाप। इसमें समझने वाली क्या बात है मनसुख भाई? जब इसे कुछ ना मिला तो इसने हमारे यहाँ की चीजें चुरा ली और आपसे इतनी मार खाई सिर्फ 20-25 रुपए के लिए। मूर्ख कहीं का। सही कह रहे हो तुम ढोलू। खैर, इसे तो पुलिस समझेगी। तुम ये 3000 लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनसुख भाई, पैसे के लिए भी और चोर के लिए भी। पर मेरे ख्याल से इस चोर को इस बार माफ कर दीजिए, बेचारा पहले ही इतनी मार खा चुका है आपसे। किसी तरह ढोलू ने मनसुख भाई को मनाकर उस चोर को छुड़ाया और फिर बड़े अदब से मनसुख भाई को वहां से विदा किया। उस चोर को बचाया क्यों? क्योंकि लल्लू प्रसाद अगर बात थाने में पहुंच जाती तो ये दोनों चीजें भी थाने में जाती और सबको पता चल जाता। समझा? समझ गया ढोलू भैया, आप कितने समझदार हो। और तू उतना ही बेवकूफ। क्यों गया था थैला लेकर घर से बाहर? ताकि चोर पीछे लग जाए? मेरे ख्याल से तो ढोलू भैया हम पैसे का काम पहले कर लेते हैं, ये सब बातें तो बाद में भी हो जाएंगी। हाँ, ये की तूने समझदारी की बात गोलू। और फिर ढोलू ने जल्दी से कैलकुलेटर में एंट्री की, मगर थैला खाली रहा। अरे, पैसे नहीं आए। एक बार, दो बार, बार बार कोशिश करने पर भी परिणाम वही निकला, यानी थैला खाली। ओफो, आखिर पैसे क्यों नहीं निकल रहे? दिन में तो धड़ाधड़ निकल रहे थे। ये सुनते ही ढोलू के कान खड़े हो गए। क्या कहा? अरे बाप रे, जोश में ये क्या निकल गया मेरे मुंह से। अब मैं क्या करूं दोस्तों? अब अगर तू अपनी भलाई चाहता है गोलू, तो बिना रुके मुझे सब कुछ बता दे कि मेरे सोने के दौरान तूने क्या क्या किया। गोलू समझ चुका था कि अब कुछ भी छुपाना बेकार है, अतः उसने पूरे दिन की एक एक बात ढोलू को बता दी। सब सुनकर, कुल मिलाकर कितने पैसे निकाले तूने? पता नहीं ढोलू भैया, मैंने कुल जोड़ तो किया नहीं, पर उधार सारा वापस कर दिया। बल्कि कुछ को तो एडवांस भी दे आया। एक एक करके हर एक बंदे का पैसा निकाला है ताकि गड़बड़ ना हो। बड़ी मेहनत लगी सच में। किसी का 200 था, कोई 500, कोई 800। उफ, बंडल बनाते बनाते तो मेरे हाथ थक गए थे ढोलू भैया। पर अब हमें उधार की कोई टेंशन नहीं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अब मुझे समझ आ रहा है कि कैलकुलेटर क्यों काम नहीं कर रहा। सच ढोलू भैया? हाँ मेरे भाई, तू एक काम कर, जरा दूसरे कमरे में से मेरा बैट लेकर आ। आए बैट? उससे क्या ठीक होगा? तू लेकर तो आ, मैं जरा दरवाजा बंद करता हूँ। अच्छा, अभी लाया। बेचारा सीधा साधा गोलू तुरंत बैट ले आया। ये लो ढोलू भैया, आपका बैट। ला भाई। पर कैलकुलेटर इससे कैसे ठीक करोगे आप? कैलकुलेटर किसने ठीक करना है? इससे तो मैं तुझे ठीक करूंगा मेरे भाई। इस बार तेरा दिमाग दुरुस्त करके ही रहूंगा। क्या? हाँ, और अब मैं तुझे समझाता हूँ कि क्यों काम नहीं कर रहा कैलकुलेटर। आखिर क्यों काम नहीं कर रहा था कैलकुलेटर? यही प्रश्न कैलाश पर भी था। भगवान, ये वस्तुएं कार्य क्यों नहीं कर रही? अभी नंदी आ रहा है प्रिय, आप स्वयं पूछ लीजिएगा। तभी नंदी का आगमन हुआ। प्रणाम परमपिता, प्रणाम माते, आयुष्मान भव नंदी पुत्र। कार्य संपन्न हुआ नंदी। जी प्रभु, कुछ भूले तो नहीं नंदी? नहीं तो प्रभु, मैंने दोनों वस्तुएं देकर उन्हें पूर्णतः अवगत करा दिया था। तो फिर वो वस्तुएं कार्य क्यों नहीं कर रही पुत्र? उन दोनों में विवाद उत्पन्न हो गया है। उन दोनों वस्तुओं को तो सूर्यास्त तक ही प्रभावी रहना था माते। अरे, ये तो मैं उन दोनों को बताना ही भूल गया। क्षमा कीजिए माता, मैं अभी कुछ क्षणों में प्रस्तुत हुआ। इधर पृथ्वी पर कमबख्त, एक तो दिन भर चला चला कर कैलकुलेटर और थैले की सारी जादुई ताकत खत्म कर डाली। उस पर पूछता है कि क्या हुआ चीजों को। हाय, मार डाला रे ढोलू भैया तुमने। पर मैंने तो सारा उधार चुका दिया और आप मुझे इनाम देने की बजाय मार रहे हो। अच्छा, तो ये ले इनाम और ले मूर्ख। अरे, थोड़ा थोड़ा निकालने की बजाय बड़ी रकम नहीं निकाल सकता था तू? हाय, माफ कर दो ढोलू भैया प्लीज। माफ नहीं, तुझे तो आज मैं साफ करूंगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी तो ढोलू ने दरवाजा खोला। अरे महाराज, आप? हाय, बड़ा मारा ढोलू भैया ने।
पर फिलहाल तो जान बची। हम सिर्फ तुमको इतना बताने आए हैं बच्चा कि उन दोनों वस्तुओं का जादू केवल सूर्यास्त तक ही रहना था। अतः अब वह साधारण वस्तुएं हैं, तो व्यर्थ प्रयास ना करना। अब तक तुम लोग धन तो ले ही चुके होगे, तो आशा करता हूँ कि तुम्हारा जीवन सुख से बीतेगा। जय भोलेनाथ। और इसी के साथ महाराज हो गए अंतर ध्यान। अरे महाराज तो गायब हो गए। तू सही कह रहा था, ये साधारण व्यक्ति नहीं है। वैसे तूने सुन तो लिया ही होगा, मैंने तो तुझे बेकार में ही मेरा मतलब डांट दिया। आए, क्या हुआ भाई? तेरे तेवर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। ये तेरी आंखों से चिंगारियां क्यों छूट रही है? शांत हो जा भाई, वरना घर जल जाएगा। अगर आपके हिसाब से चलता तो हमारा उधार भी नहीं चुकने पाता। और आपने क्या किया? बजाय शाबाशी देने के डंडा मारकर मेरे सर पे अंडा उगा दिया। अरे मेरे भाई, ये सब बाबा जी की भूल है। अगर वो ये सब पहले बता देते तो इतना झमेला ही नहीं होता। सच में सही कहा आपने, सिवा आपके सबकी गलती है। अरे मैंने ऐसा तो नहीं कहा, गुस्सा थूक दे भाई। इधर कैलाश पर भी चर्चा का विषय यही था। ओ, तो ये नंदी की भूल थी, जिसके कारण उन बेचारों का धनी बनने का अवसर हाथ से निकल गया। ऐसा प्रतीत होता है देवी, परंतु ऐसा है नहीं। नंदी तो माध्यम मात्र है। मैं आपका तात्पर्य नहीं समझी प्राणनाथ। ये सब विधि का विधान है देवी। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि उन दोनों के भाग्य में संचित धन नहीं है। उनको हमेशा उतना ही धन प्राप्त होगा जितनी की उनको आवश्यकता होगी। ऐसा उनके भाग्य में लिखा है। यदि कभी अधिक आ गया तो उनके पास रहेगा नहीं। आपके अनुरोध पर मैंने एक प्रयास अवश्य किया, परंतु नियति ने भी अपना खेल आरंभ कर दिया। फलस्वरूप नंदी मति भ्रम के कारण उनको समय सीमा नहीं बता पाया और हाथ आए अवसर का गोलू ढोलू पूर्ण लाभ नहीं ले सके जितनी उनकी आवश्यकता थी। या यूं समझ लो कि उनके भाग्य ने हमारे द्वारा उनकी आवश्यकता पूरी कर उन्हें आने वाले संकट से बचा लिया, परंतु अधिक भी नहीं प्राप्त होने दिया। ये तो बड़ी दयनीय स्थिति है प्रभु। वे बेचारे इस जीवन में कभी भी धनी नहीं बन पाएंगे, जो कि उनकी प्रबल इच्छा है। आप इसे दयनीय स्थिति कहती हैं देवी। मेरे अनुसार तो यही सबसे उत्तम स्थिति है। जरूरत से अधिक धन संकट और अभिमान उत्पन्न करता है और कम धन कुंठा लाता है, जबकि आवश्यकतानुसार धन हमेशा सुख प्रदायक होता है। भाग्य के कारण पहली दो स्थितियों से ये हमेशा बचे रहेंगे, तथापि सदैव सुखी रहेंगे। यह बताकर आपने मेरे मन का संताप पूर्णतः नष्ट कर दिया है त्रिलोकीनाथ। अब मैं संतुष्टि का भाव अनुभव कर रही हूँ। अति उत्तम देवी, आपकी संतुष्टि ही मेरी संतुष्टि है। अरे कॉमिकपुर में देखो पार्वती, विचित्र मोड़ ले लिया है परिस्थितियों ने, एकदम विपरीत हो गई हैं। कॉमिकपुर। ढोलू भैया, अब मेरी बारी है। अबे गोलू, पगला गया है क्या? कुछ तो ख्याल कर, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ यार। आपकी मार से मेरी आदत चली गई है ढोलू भैया। दो चार डंडे आपको लगा लूं तो शायद वापस आ जाए। भागो मत, चुपचाप खा लो। अरे बाप रे, इसका दिमाग दुरुस्त होने की बजाय और खराब हो गया है। हे भोलेनाथ, अब आप ही रक्षा करो आज।